सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ए.के. रशीदी के अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में माले सहित तमाम देश के संविधान के मानने वाले लोग शामिल हुए। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया, उसे लेकर के देश के तमाम हिस्से में मुस्लिम समुदाय के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में 11 तारीख को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बैठक में तमाम लोग, चलिए हम आपको सुनाते हैं। वो जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो इन्फोर्स किया, नोटिफाई कर दिया कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को, उसको जो उन्होंने नाफिज कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, तो उसको हमने संवैधानिक चुनौती दिया है और इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए कहा। मेरे पिटीशन में ये कहना है कि यह जो कानून है वह ये रिलीजियस ब्रदरहुड, भाईचारा, ये धार्मिक भाईचारा के विरुद्ध और यह विभेदकारी है। यह जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है, वह भी सम्मानजनक। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके अंदर सभी भारतीय नागरिक को अपने धर्म मानने का अधिकार है, अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने का अधिकार है। उसको लेकर के मैं गया हूँ। साथ ही साथ हमने चुनौती दिया क्योंकि यह जो जमीन है, वक्फ एक्ट औकाफ जिसको आप बोलते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, वह जमीन का मामला है। तो जमीन का मामला जो है, और इसमें जो हमारे जो वक्फ कमेटी होती हैं, जिसके अंदर वो कंट्रोल होता है, वह एक जुरल पर्सन है। वह जुरल पर्सन का मतलब ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति का अधिकार है, वैसे हमारे औकाफ प्रॉपर्टी के मैनेजिंग कमेटी को उस जमीन पर मालिकाना हक है। अगर उसको आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने जो उसको लेने का बात किया है, तो वह जो है विभेदकारी है। तीसरी और एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो बात कह रहे हैं कि साहब, हमने झारखंड की तरफ से प्रस्तुति दिया, ऑब्जेक्शन किया, जो हमारे साथ है प्रेस के साथी भी सवाल उठाए। मैंने करीब 6-7 पन्ने का मैंने लिखा। नाम बता दीजिए। ए.के. रशीदी एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर बार। आज सीपीआई कार्यालय में कई राजनीतिक और मुस्लिम संगठन, बहुत सोसाइटी के साथी बैठे हुए हैं। हम लोग वक्फ कानून के सवाल पे हम लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो कानून है यह देश के हित में नहीं है। ये केवल मुसलमानों के सवाल पे नहीं है। जब कानून में बाबा साहेब ने अपने संविधान में जो अधिकार दिया, उस अधिकार का उपयोग सभी धर्म के मानने वाले लोग कर रहे हैं और उसी में वक्फ की जो संस्था है वह भी काम कर रही है। लेकिन केंद्र की सरकार जब से सत्ता में आई है, वो लगातार अल्पसंख्यकों पर हमला करने की प्रयास कर रही है। और इसीलिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि अपने जो दोस्त हैं, उनकी अडानी और अंबानी, जो भी कारपोरेट घराने के जो लोग हैं, देश की संपदाओं को उनके नाम करने के लिए मोदी जी बेताब हैं और इसीलिए नए नए तरीके से कानून को लेके आ रहे हैं। आज अंटेरिया को बचाने के लिए जो अंबानी भाई का है, उनका वक्फ की कानून, कभी एनआरसी के सवाल पे, कभी जो है 3 तलाक के सवाल पे, लगातार मुसलमानों पर हमला, लगातार अल्पसंख्यकों पर हमला, ताकि एक तरफा जो है गोलबंदी हो सके और उसकी राजनीतिक लाभ मिले। अब आने वाले दिन में 4-5 राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश और बिहार 29 का जो तय करेगा आज हिंदू और मुसलमान में कैसे बांटा जाए, हिंदुओं को खुश रखा जाए, मुसलमानों को नाराज किया जाए और एक दूसरे को कैसे लड़ाया जाए, सड़कों पर उतारा जाए, यह जानबूझ करके केंद्र की सरकार यह लोगों को मानसिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न करने का काम यह सरकार कर रही है। इसीलिए देश की जो संपदा है उसको बचाना हमारा धर्म। जमीन हो उसको भी अडानी और अंबानी को, वक्फ की जो जमीन है वह भी अडानी और अंबानी का, कल आने वाले दिन में बौद्ध हिस्ट की जो जमीन होगा वह भी जो है अडानी और अंबानी का।
हमारा मंदिर होगा, हमारा मठ है, हमारा भी कई संपदा है देश के अंदर कल आने वाले, वह भी अडानी का। जिस तरह से देश की तमाम चीजों को अडानी और अंबानी को देने के प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, कान खोल करके सुन लें। चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सब हम लोग एकजुट हैं और आने वाले दिन में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के अंदर। और 11 मई को इसी रांची के धरती पर एक बड़ा सेमिनार हम लोग करेंगे और बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए हैं इस कानून को निरस्त करने के लिए। हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे जो बार एसोसिएशन के सदस्य AK रशीदी जी यह भी अर्जी लगाए हैं हाई कोर्ट में। हम झारखंड सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इस इशू को लेकर के आप स्पेशल विधानसभा बुलाइए और स्पेशल विधानसभा को बुला करके यहाँ भी सदन के अंदर चर्चा कीजिए। यहाँ भी एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भी दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को भी दीजिए। आप जाकर उसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी दीजिए कि हम झारखंड के अंदर यह लागू नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं तो केवल प्रेस में हम बोल दें कि हम जब तक लागू नहीं होने देंगे यहाँ कानून, कल सरकार दूसरी बदलेगी, उसका क्या रास्ता होगा। इसीलिए हम हेमंत भाई से भी कहना चाहेंगे कि आप स्पेशल विधानसभा बुला करके, विशेष सत्र बुला करके आप जो है से इस कानून पर अपने विचार को दीजिए। यही मोटामोटी हो जाएगी क्या सरकार चाह रही है कांग्रेस में भारत हो जाए? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सरकार पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसलिए उस पर संदेह करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अडानी जैसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को खरीदने की क्षमता रखता है और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाने की क्षमता रखता है, मुंबई और दूसरे जगह होटलों में बैठकर बात करना चाहता है, यानी झारखंड की संपदा और सरकार दोनों पर नजर है। और इसीलिए स्पेशल भेजा गया मोदी जी के प्यादा के रूप में अडानी आया ताकि झारखंड को कैसे सौदा किया जा सके। हम तमाम मीडिया के बंधुओं को मुबारकबाद पेश करते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर सोशल पॉलिटिकल द्वारा संयुक्त वक्फ तरमीमी बिल पर जो लोगों में बेचैनी पैदा हुआ है देश के, ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच में, उसको समझने के लिए आज हमने सोशल पॉलिटिकल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस CPI के प्रदेश कार्यालय में बुलाया। मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड का कल डेलीगेट्स यहाँ आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक जी ने ये पैगाम दिया है, हम सब का सोच ये है कि अगला एक बैठक हम तमाम सोशल पॉलिटिकल पार्टियों का इसी हॉल में करेंगे और संयुक्त रूप से 11 मई को जो हमारा सेमिनार राज्य स्तरीय होना है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के, इस सिलसिले में हम पूरा क्या है प्रोग्राम को तय करेंगे, सिस्टम को तय करेंगे। पहला तो मेरा ये पैगाम देना है। दूसरा पैगाम, जो राज्य सचिव ने तमाम पीड़ा और दर्द को महसूस करते हुए जो बात कही है, सच्चाई है कि माननीय हेमंत सोरेन जी की दूसरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट जो बनी है आज, और झारखंड से भाजपा को पराजित जो प्राप्त हुआ है, इसमें खास तौर से मुसलमानों का अहम भूमिका है, पिछली सरकार में भी और आज की सरकार में भी। लिहाजा स्टालिन की तरह आप भी साहस दिखाइए और एक विशेष सत्र झारखंड विधानसभा में बुलाइए और कड़ी निंदा कीजिए। आप भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है और इसी संविधान के अनुकूल लोगों ने आप पर विश्वास किया है, तो इस वक्त झारखंड का भी 80 लाख मुसलमान आपको गंभीरता पूर्वक निगाह उठा के देख रहा है कि हमारा हेमंत बाबू का अगला कदम क्या होगा। लिहाजा राज्य सचिव के इस पैगाम का मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड क्या है इसको समर्थन करता है और हमारा भी डिमांड है, हमारे मुस्लिम समाज का भी ये डिमांड है, हम तमाम माइनॉरिटीज के लोगों के तरफ से ये डिमांड है। हमारे बुद्ध इस्म के सबसे सीनियर लीडर हमारे साथ बैठे हैं, दीदी के स्टेट के महासचिव हमारे TMC के लीडर बैठे हुए हैं, इधर भुवनेश्वर केवट जी बैठे हुए हैं, गोया के बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल बैठे हैं। हमारा आज का दो ही उद्देश्य है, झारखंड स्टेट में बहुत सिस्टमेटिक हम क्या है आंदोलन करेंगे, पुरअमन क्या है हम आंदोलन करेंगे और सेमिनार के माध्यम से हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वक्फ तरमीमी बिल में क्या त्रुटियां हैं, मुसलमानों को क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजों के इम्प्लीमेंट भारत सरकार ने अपने मनमानी तौर पर किया है, अनुच्छेद 14 का, 15 का, 25 का, 26 का, 29 का कैसे भारी उल्लंघन करते हुए उसको क्या है नजरअंदाज करते हुए किया है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दिनों में हमें न्याय मिलेगा और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज हमने ये मीटिंग बुलाया था, सोशल पॉलिटिकल दोनों को मिलाकर। तो 40 करोड़ के वो प्रधानमंत्री हो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यही तो तकलीफ की बात है कि आप मेरे घर के बारे में फैसला कर रहे हैं। अरे हमारे लोगों से आप मशवरा कर लेते,
वक्फ सेंट्रल काउंसिल आपके अधीन आता है, स्टेट जो वक्फ बोर्ड है बहुत सारी जगह पर सरकारें आपकी है, कम आज कम मुसलमानों के बड़े जमीयत उलमा हिंद से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, इमारत शरिया से, इदारे शरिया से, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के लीडरों से बुलाकर एक बार आप सहमति ले लेते, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल से हम ये करना चाहते हैं, हमको ये डाउट है, अगर इसमें कोई त्रुटियां थी, इसी तरह कोई गबन का आपको संदेह था, निश्चित रूप से आपको करना चाहिए था, आप मुखिया हैं, बिल्कुल इसको सुधारिए, हम उसमें आपके साथ हैं। जो अच्छाई है माननीय प्रधानमंत्री के फैसले के साथ मुसलमान है, उसके खिलाफ नहीं है, भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर के आपने जो फैसला थोपने की कोशिश किया कि हम क्या है, वक्फ के अंदर क्या है, हिंदू समाज को आपने अक्सरियत कर दिया, मुसलमान यहाँ पर अकलियत में आ गया, तो पूरा वक्फ के सिस्टम को आपने हाईजेक कर लिया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी कमेटी की फैसला है, वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ, संशोधन से पहले सैकड़ों बार पीएससी कमेटी द्वारा बहस पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, उसमें तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी राय ली गई, तमाम बुद्धिजीवियों से राय ली गई, जनप्रतिनिधियों से राय ली गई। उसमें हमारा इस बिल में सबसे बड़ा विरोध है कि उसमें गैर मुस्लिमों को जो शामिल किया जा रहा है वो निंदनीय है। बाकी मुस्लिमों से हमारा यह आग्रह है कि बौद्ध महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन पूरे देश में चल रही है, आप लोग भी मीडिया वाले देख रहे हैं। एक भी मुस्लिम धर्म गुरु बीटीएम एक्ट 1949 के विरुद्ध नहीं बोला। तो अल्पसंख्यक का मतलब केवल आप नहीं हैं, हम बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं। तो अगर इस देश में अगर आपके ऊपर हमला होता है तब आप अल्पसंख्यक करके पुकारते हैं। बाकी अल्पसंख्यकों की मुद्दा है, बीटीएमसी एक्ट में जो गैर बौद्धों को प्रतिनिधित्व दिया गया है उसको निरस्त कर बौद्ध मंदिर को सौंपने के लिए पूरे देश में, विश्व में आंदोलन हो रही है। हमारे तथाकथित इस देश के सेकुलर पार्टी जब वक्फ कानून पर चर्चाएं हो रही थी तो उनको वैकल्पिक वक्फ बिल पेश करना चाहिए, जो पेश करने में असमर्थ रही। हमको माने हम समानांतर रूप से हम संसद में पेश करते हैं, कमेटी के सामने अपनी विचार रखनी चाहिए। जब एक कानून बन चुकी है, इस कानून में केवल गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व के सवाल पर हम विरोध करते हैं, शेष सवाल पर हम विरोध नहीं करते। नाम बताइए अपना सर। जनेंद्र कुमार, तथागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी। काम किया है तो उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का हम बात करते हैं आपके पास कि वो सही चीज़ है, और बिना वो जो धर्म के, उनके धर्म के गुरु हैं, उनसे बिना सोचे विचारे हुए अगर केंद्र सरकार इसको पास कर दिया, राष्ट्रपति से अनुमोदन करा करके लागू कर दिया, यह गलत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दयानंद प्रसाद सिंह है।